हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम सभी ने प्रोनाउंस के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लिया था और साथ ही साथ प्रोनाउंस के दो भागों को भी विस्तार पूर्वक से सीखा था। माय डियर स्टूडेंट्स, आज है 5th में और इंग्लिश क्लासेस में मैं सुशील सर आपका स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम सभी ने प्रोनाउंस के दो भागों को डिस्कशन किया था। तो रिव्यू में आज का एजेंडा ऑफ द डे में सबसे पहले हम जानेंगे, पहला पार्ट जो प्रोनाउन का था वो था क्या? पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक। और दूसरा पार्ट क्या था? रिलेटिव प्रोनाउंस। प्यारे बच्चों, पर्सनल प्रोनाउंस क्या था? तो पर्सनल प्रोनाउंस कुछ और नहीं, पर्सन्स के 3 पार्ट थे। मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का कंबाइंड रूप था। फर्स्ट पर्सन में जो स्पीकर होता था वो आता था, और सेकेंड पर्सन में जिस व्यक्ति को सामने में रख करके बोला जाता था, मीन्स यूं हम समझे आसान शब्दों में, जो सुन रहा था या जो सुनता है वह सेकेंड पर्सन होता है, ठीक है। और थर्ड पर्सन उन सभी को कहा जाता है जिसके बारे में हम सभी बात करते हैं। तो इस तरह से आपने पर्सनल प्रोनाउंस को अच्छी तरह से सीखा था, जाना था। प्यारे बच्चों, उसके बाद हमने जाना रिलेटिव प्रोनाउंस, जो रिलेशंस को बतलाता था। किसी दो इंसिडेंट्स के बीच एक रिलेशन को बतलाता था, और यह रिलेशन किस किस रूपों में बताया जाता था वो हम सभी ने उदाहरण के तौर पे देखा, ठीक है बच्चों। आज की क्लास में जो हम लोगों को दूसरा पॉइंट को डिस्कशंस करना है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस के अगली काइंड्स को, मीन्स आज जो मेनली हम सभी को बात करनी है वो सबसे पहले बात करनी है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की, जो तीसरा काइंड है। प्यारे बच्चों, इंट्रोगेटिव नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जो इंट्रोगेशन मीन्स प्रश्न पूछा जाएगा किसी से, किसी का, किसी के द्वारा, ये सब। माय डियर स्टूडेंट, अगर एक छोटा सा डेफिनेशन हम देखें तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर दोज विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। जब आप किसी से क्वेश्चन पूछेंगे तो वो सभी वर्ड्स जो क्वेश्चन पूछने में सहायक होते हैं वही क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू वांट? माय डियर स्टूडेंट, व्हाट डू यू वांट मीन्स होता है आप क्या चाहते हैं, मीन्स यहाँ पे हम किसी से पूछ रहे हैं आप क्या चाहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना, जो आपको यह बतलाता है जो यह सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, राइट। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या है? तो व्हाट है, एज वेल एज विच इज योर पेन में विच है, और व्हाट इज योर नेम में व्हाट है। ये सभी क्या है? सभी के सभी क्या है? आईपी है। माय डियर स्टूडेंट, आईपी मीन्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। ओके, आगे बढ़ जाएं, ठीक है बच्चों। अगला जो पार्ट है, अगला जो काइंड है वह क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं? इसे हिंदी में हम सभी ने समझा था जो संकेतवाचक सर्वनाम। और ये क्या करता है? तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दोज विच वी यूज टू पॉइंट आउट पर्सन्स और ऑब्जेक्ट विच दे रेफर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस किसी न किसी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। मतलब हम अगर संकेत बता करके किसी को करते हैं, इंगित करते हैं, जो दिस इज माई बुक, मतलब ये अगर मैं कहूँ दिस इज माई बुक, मतलब यह मेरा किताब है। हेयर दिस क्या है? तो दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। माय डियर स्टूडेंट, इसी का प्लूरल पार्ट है दोज, ठीक, सॉरी दीज। तो ये क्या है? दीज आर योर पेन। यहाँ पे दीज क्या है? यहाँ पे बता रहा है, दीज से भी इंडिकेशंस आ रही है, वैसे दैट से आ रही है, जो दैट इज हर कॉपी, दोज आर हीज वर्ड्स। आप देख पा रहे होंगे जो ये सभी क्या है? तो कुछ और नहीं, डीपी है। माय डियर स्टूडेंट, यही क्या है? डीपी है, मतलब है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आप इसे कहेंगे। आइए अगले काइंड्स की ओर बढ़ जाते हैं। और अगला काइंड क्या है? तो अगले काइंड
का नाम है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। माय डियर स्टूडेंट्स, इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या है? तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर दोज विच मेंशन पर्सन्स और थिंग्स नॉट इन एनी डेफिनिट वे। मतलब कि डेफिनिट वे में ये व्यक्त नहीं किया जा सकता है, बट ओनली इन जनरल और इंडेफिनिट वे। मीन्स हम उसे अनिश्चित तौर पे व्यक्त करते हैं। मीन्स क्या, जो एक होता है जो निश्चित है, लेकिन एक होता है जो अनिश्चित है, कोई गेस नहीं कर सकता है इसमें से कौन। जैसे देखिए यहाँ पे एवरीवन, मतलब एवरीवन को आप एक साथ लिखेंगे, यहाँ थोड़ा सा गैप हो गया है, आप लिखेंगे एवरीवन लाइक्स हिम, मतलब सभी उनको क्या करते हैं, पसंद करते हैं। मतलब ये नहीं है केवल मैं पसंद करता हूँ, केवल आप पसंद करते हैं, सभी करते हैं। हियर इंडेफिनिट वर्ड क्या है, एवरीवन। सम आर बॉर्न फूल्स, कहावत में है, जो कभी कभी कोई बहुत इरिटेट हो गया तो वो कह देता है जो, अरे कुछ तो जन्म ही मूर्ख के होने के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे सम किसी को नहीं कह रहा है, मतलब कि कोई ना कोई ऐसा है, अनिश्चित है, सर्टेन नहीं है। ओके, डू गुड टू अदर्स, यहाँ पे देखिए किसके लिए काम करो, अच्छा काम करो, तो अदर्स के लिए, यहाँ पे भी निश्चित नहीं है। तो ये सभी वर्ड्स क्या कहलाएंगे, ये सभी वर्ड्स कहलाएंगे आईपी, मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ओके, आगे बढ़ जाएं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगला जो काइंड है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या करता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर दोज विच रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम। मीन्स ये कह रहा है जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, वो प्रोनाउंस को कहेंगे आप जिससे किसी एक का बोध होता है, एक बार में, एक समय में एक ही का बोध होता है। जैसे देख लीजिए आप, उदाहरण में बिल्कुल स्पष्ट आपको आ जाएगा, जो नीदर ऑफ यू इज ऑनेस्ट, मतलब दो है लेकिन उसमें से किसी एक को बतला रहे हैं, जो तुम दोनों में से कोई एक भी ईमानदार नहीं हो, मतलब कि दोनों क्या हो, बेईमान हो। ओके, तो यहाँ पे ये वर्ड बता रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव को, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को। ईदर ऑफ यू कैन डू इट, मतलब कि कह रहा है तुम दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो, मतलब कि दोनों में वो कैपेबिलिटी है जो कर सकता है, लेकिन एक समय में हम यहाँ पे एक को ही डिनोट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ क्या बतला रहा है, ईदर वर्ड्स बतला रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को। ओके, और ईच टूक हिज टर्न ग्रेसफुली, मतलब कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति में वो गुण होती है जो अपना पहला जो है वह बेहतर करने की कोशिश करता है, और आप सभी में से भी करते होंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे ईच क्या बतला रहा है, यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को बतला रहा है। ओके, तो आप इसे भी डीपी कहेंगे लेकिन अर्थ अलग लेंगे। ओके, अगले काइंड्स की बात कर लेते हैं। और अगला काइंड क्या है, तो अगला काइंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस किसे कहेंगे बच्चों, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर दोज विच रेफर बैक टू द सब्जेक्ट एंड सर्व एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। माय डियर स्टूडेंट, बच्चों ये क्या कह रहे हैं, इस छोटी सी डेफिनेशन में बहुत बड़ी बात छिपी हुई है। ये कह रहा है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वे प्रोनाउंस होते हैं जो क्या करता है, सब्जेक्ट की ओर इशारा करता है और आखिरकार सर्व करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। आप नहीं समझे होंगे, देखिए फिर से एग्जाम्पल में, जैसे कि कह रहा है आई लव माई सेल्फ, मतलब कि ये सब्जेक्ट, ये माई सेल्फ वर्ड जो है वो क्या कर रहा है, सब्जेक्ट की ओर इशारा कर रहा है, मैं खुद से प्यार करता हूँ। ओके, फिर अगला क्या कह रहा है, ही हर्ट हिमसेल्फ, मतलब वह अपने आप को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। यहाँ ये दोनों वर्ड क्या है, यहाँ आरपी है, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ओके, लेट्स सी अनदर काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। ओके, कुछ एग्जांपल्स दे और देख लेते हैं। जो यू लव्ड योरसेल्फ, मतलब आप अपने द्वारा प्यार किए जाते हैं, कोई और नहीं प्यार करता है, करना भी चाहिए। कैन ए चाइल्ड टीच हिम इटसेल्फ, मतलब कि चाइल्ड अपने आप को भी पढ़ाता है। ये सब क्या है, आरपी है। ओके, लास्ट काइंड को आप देख लीजिए ध्यान से, जल्दी से। एम्फैटिक प्रोनाउंस क्या है, जो एम्फैटिक प्रोनाउंस आर लाइक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की तरह ये भी कार्य करता है, और दे आर यूज्ड एम्फेसाइज एक्शन डन बाय ए पर्सन, मतलब एक्शंस को एम्फेसाइज करने। जैसे कि क्या कह रहा है,
जो जोरदार वाला सेंटेंस है, सी विल डू इट हर सेल्फ, मतलब वो अपने आप के द्वारा कर सकती है। यहाँ हर सेल्फ क्या है, एक यहाँ योर सेल्फ क्या है, यहाँ माई सेल्फ क्या है, ये सब भी अपने आप को व्यक्त करता है। प्यारे बच्चों, इसको आप लिखें पहले, फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे। ड्यूरेशन बहुत कम होता है, तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू वेरी मच।